हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। तो चलिए दोस्तों, विज्ञान का पेपर समाप्त हो गया है। देखते हैं आंसर की को चेक करते हैं कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से विकल्प सही हैं और हमारी वीडियो से आपको कितना पेपर फंसा है। ठीक है, सबसे पहले खंड का को देखते हैं। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों, समतल दर्पण, इस प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरा। सामान्य आंख के लिए दूरबीन होता है 25 सेंटीमीटर, ये सही है। तीसरा देखते हैं, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। Q बराबर IT, तो T का मान दिया 2, I का मान 2, 2 दूना 4, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या घ में दिया है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर 1 ओम को परिभाषित कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, 2 गुणधर्मों को लिखिए और एक ये न्यूमेरिकल है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न मैंने पहले ही बताया था बनेगा और ये आपको देखने को मिला। चलते हैं आगे। प्रश्न 3 का किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण बनाइए तथा प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी कीजिए, जबकि वस्तु अनंत एवं 2f के बीच स्थित हो और वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर हो। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति आरेख बनाकर दिखाइए। ठीक है दोस्तों, 4 अंक का। आगे चलते हैं। प्रश्न ख, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर आपने ये प्रश्न न किया हो तो ये प्रश्न भी मैंने बताया था न्यूमेरिकल। विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है? 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध और 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा। ये 4 अंक का ये प्रश्न भी आपका फंसा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मैंने पहले ही बोला था, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 7 अंक का 101% गारंटी के साथ फंसेगा। दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है? विद्युत मोटर की रचना, सिद्धांत एवं कार्यविधि समझाइए। ठीक है दोस्तों, अथवा वो ना आपने किया हो तो इसे करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और लंबवत हो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निम्नलिखित में अम्लीय लवण होता है। अम्लीय लवण NaHSO4। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al एरोसाइन Al2O3 प्लस 2Fe, यह अवक्रिया किस प्रकार की अवक्रिया है? तो दोस्तों, इसमें यह अवक्रिया विस्थापन अवक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है एनोडिंग, कैटिनेशन, वैमेसीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एनोडिंग। एनोडिंग ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 7 में बोला है निम्नलिखित आईयूपीएसी का नाम लिखिए। ये आपको आईयूपीएसी 2 पूछे थे। और आगे प्रश्न संख्या खा में मेंडलीव की आवर्साडी क्या है, इसके 2 लाभ बताइए। इसकी 2 लाभ बताइए। हाँ, इसके 2 लाभ होनी चाहिए। इसके 2 लाभ लिखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हमने अपने प्रैक्टिस सेट में बताई थी। दहन अथवा संकलन अभिक्रिया, ये भी बताई थी। अथवा में ये समीकरण दिए हैं। निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपको 1, 2, 3। और खा में दिया है एथनाइक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न खा में देखते हैं कौन कौन से विकल्प सही हैं। प्रश्न खा में मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप है, तो इसका हो जाएगा टीटी, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं। सुपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये हो जाएगा इनमें से सभी। इन तीनों चीज की आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं प्रश्न संख्या गा। मूत्र निर्माण होता है वृक्क में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में ऑप्शन दिए पेप्सिन, एमिलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस। ऑप्शन नंबर 2 एमिलेस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं और क्या पूछा है। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है सजीवों तथा निर्जीवों में 2 प्रमुख अंतर बिल्कुल इजी था। श्वसन को परिभाषित कीजिए। एक खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। आगे चलते हैं। पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है, अथवा मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इन दोनों, ये करें अथवा ये करें। प्रश्न संख्या 11 का खा देखते हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 4 अंक का है। अथवा ये ना करें तो ये करें। अपशिष्ट उत्पादन क्या है? इनके निम्नीकरण के विविध उपायों का उल्लेख कीजिए। आगे देखते हैं। एक प्रश्न ये 7 अंक का, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के समुचित संरक्षण तथा उचित उपयोग की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न मैंने आपको बताया, ये भी फंसा है और ये भी। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि विकल्प में से आपके कितने विकल्प सही हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।